जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख और एक बार फिर आप लोगों के रूबरू। और आज हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। पहले आप उसको देख लें और अच्छे से उसको सुन लें कि एक है मुँह टेढ़ी जो अपने आप को, रागनी तिवारी शायद नाम है उसका, अपने आप को जानकी देवी कहती है। अरे नीच, तू तो जानकी का मतलब समझती है? जानकी का मतलब क्या होता है? उनके पैर की धूल की बराबरी भी तू नहीं कह सकती और अपने आप को जानकी देवी कहती है। और बीच में भी आपने देखा होगा कि उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था कि वो अपनी बंजर ज़मीन के ऊपर गाड़ी में हल चलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी तरीके से हल तो नहीं चला, लेकिन उसकी वीडियो सारी वायरल हो गई। तो वो खलबला के कुछ दिन तक चुप बैठी थी और उसके बाद फिर आके अब्द शब्द बक रही है। ये आप सुने, मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी ज़बानी नहीं कहता हूँ। ये देखिए। दिल्ली बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूँ कि 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागनी तिवारी बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। तो ये आपने सुना कि बीच में हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे और उस दंगे का मास्टरमाइंड कई लोगों को बनाया गया, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन वहीं पर आप देख लें कि दिल्ली दंगों के अंदर भी सीए एनआरसी के मुद्दे पर भी ये थी, रागनी तिवारी थी, एक वो था कमीना कपिल मिश्रा, उपदेश राणा। इन लोगों ने फसादात कराए और उसमें फंसा कौन? दूसरा पक्ष। जो अमन की बात कर रहा था वो फंसा और जो फसादी थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये खुद आप देख लें, अपने मुंह से सुन लें कि इसने फिर एक धमकी दी है कि 17 तारीख को अगर किसान आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ तो फिर मैं जाफराबाद बना दूंगी। तो अब इस पे सरकार ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेगी, अब ये देखना है। और रागनी तिवारी, मैं तुझसे ये कह दूं कि वो तो आम इंसान था जो तेरी बंजर ज़मीन पे खेती करने जा रहा था, लेकिन खेती तो नहीं हुई, तू एक्सपोज हो गई और उसके बाद तुझको कैसी मिर्ची लगी, तू कैसा चिल्लाई, ये सारी दुनिया जानती है। वो किसान है, वो तो पहाड़ों में भी खेती कर देते हैं, पहाड़ों को तोड़ के खेत बना देते हैं। उनके चक्कर में मत पड़, नहीं तो तेरी बंजर ज़मीन को ऐसा जोत देंगे ना कि कभी ज़िंदगी में वो ज़मीन नहीं रहेगी, खाई बन जाएगी। ये जो तू अब्द शब्द बक रही है, कुछ भी तेरे मन में आ रहा है बोल ले रही है, पहले बात करने की तमीज़ सीख बे। हाँ, बात करने तो आता नहीं, एड़े टेढ़े करती है, मुंह टेढ़े करके बात करती है, जाहिलों के जैसी। और अब क्या कर रही है सरकार? केंद्र सरकार हुई या राज्य सरकारें हुई, क्या कर रही हैं? वो तो खुलेआम कह रही है कि मैंने जफराबाद में दंगे कराए, मैंने यहाँ दंगे कराए, मैंने वहाँ दंगे कराए, इसको मार डालो, इसको काट डालो, इसको पीट डालो। तो ये वायलेंस नहीं है एक तरीके का गुनाह नहीं है? अब इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार खुद चाह रही है कि ऐसे लोग खुलेआम घूमें और देश की स्थिति खराब हो, देश के अंदर फसादात हो? और अगर सरकार ऐसा नहीं चाहती तो सरकार को चाहिए कि ऐसे चमचों को, ऐसे जाहिलों को, ऐसी निकम्मियों को उठा के डालो जेल के अंदर, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे उपदेश राणा हो, चाहे ये रागनी तिवारी हो, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने का काम किया है, कभी दिलों को मिलाने का काम नहीं किया है, दिलों को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। और इनकी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है बे? फेसबुक पे आके खाली कुत्ते के जैसा भौं 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 भौंक लेती हो। अरे कुत्ता भी एक रोटी खाता है, वफादारी करता है। तुम इस देश का नमक खा के, इस देश का अन्नदाता का अन्न खा के इस देश के अन्नदाता से गद्दारी कर रहे हो, इस देश से गद्दारी कर रहे हो। तुमसे बड़ा देशद्रोही, तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। तुम कलंक हो इस देश के ऊपर। तुम जैसे लोगों को तो ये चाहिए कि बीच चौराहे पे खड़े पे किसी खंबे पे लटका के फांसी दे दी जाए और तुम्हारे माथे पे लिख दिया जाए कि ये देश के गद्दार थे, और तुम्हारी लाश को न दफनाया जाए न जलाया जाए, बल्कि तुम्हारी लाश को कुत्ते और गीद और चील कौवे नोच नोच के खाएं, ताकि लोगों के लिए ये इबरत बने। इस देश के अंदर फिर कोई खलफसार पैदा करने की कोशिश ना करे, इस देश के लोगों को बांटने की कोशिश ना करे। तुम तो खुद विदेशी एजेंट हो। अगर तुम देशभक्त होते
तो काटने पीटने मारने की जलाने की बात नहीं करते, लेकिन तुम देशद्रोही हो, तुम विदेशी मुल्कों के एजेंट हो, तुम चाहते हो कि देश जले, देश तबाह हो, बर्बाद हो। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग के एहतजाज अमर पुरअमन तरीके से आप कर रहे हैं, करें, क्योंकि इसमें बहुत सी सियासी पार्टियाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रोटी सेकेंगी और कुछ नहीं करेंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरी वीडियो में फिर आपके साथ में मिलूँगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, आपसी भाईचारे को, मोहब्बत को कायम रखें, देश की अखंडता और एकता के बारे में सोचें और ये सोचें कि देश कैसे तरक्की करेगा, देश कैसे उन्नति की तरफ जाएगा। ऐसे जाहिलों की बात पे भरोसा ना करें, क्योंकि ये सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं, अफवाह फैलाते हैं और इनका काम ही यही है, अफवाह फैला के सिर्फ अपनी पब्लिसिटी बटोरते हैं। तो ये जहाँ कहीं भी दिखे इनका बहिष्कार करें और इनको इस तरीके से नंगा करें कि इनकी आने वाली नस्लें जो है वो ये सोचे कि इस देश के अन्नदाता या इस देश के व्यक्ति के बारे में या इस देश की संपत्ति के बारे में या इस देश के बारे में कोई नुकसान पहुंचाने की सोचेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। जय हिंद।